हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास फिजिक्स करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज का हमारा 5th लेक्चर है। हमें डिस्कस करना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। उससे पहले हमारे पास जो 4th लेक्चर था वहां पे हमने डिस्कस किया था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। उस रिलेशन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज। तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो हमारा रिलेशन आया था वो क्या था, करंट आई इक्वल टू VENA। ये हमारा क्या था, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, E हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स था, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और A हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उससे पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन डिफाइन किया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या था, VD इक्वल टू माइनस EE/m इंटू टाउ। ये हमारे पास किसका रिलेशन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था। अब हमें क्या करना है, जो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन था वो उठा के पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो I इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे माइनस EE/m इंटू टाउ। अब मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, ENA। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन था वो उठा के कहाँ रख दिया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो रिलेशन थी वहां पे उठा के पुट किया। पुट करने पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो करंट हो जाएगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई स्क्वायर ई टाउ डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई एन इंटू क्या है हमारे पास ए। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे ई का अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई। ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, ई टाउ डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई एन इंटू ए। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को पुट करने पे हमें यह मिला। अब हमारे पास एक रिलेशन था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV/dr। तो V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था और R हमारे पास क्या था, लेंथ। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई E इक्वल टू माइनस V/L। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहां से अपना ये आ गया इक्वेशन थर्ड। तो इस इक्वेशन थर्ड को हम यूज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड और ये ले लेते हैं हम इक्वेशन फोर्थ। फोर्थ इक्वेशन का यूज कर लेते हैं हम किसमें, थर्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास I इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है हमारे पास, V/L माइनस V/L डिवाइड में अपने पास क्या है M मल्टीप्लाई में क्या है टाउ मल्टीप्लाई में है टाउ और क्या है हमारे पास n इंटू ए। तो यहाँ पे हमारा क्या किया हमने, सबसे पहले हमने करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लिया, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आया I इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ई टाउ एन ए डिवाइड बाई एम। उसके बाद हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन यूज किया माइनस dV/dr। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस V/L। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पे पुट किया, पुट करने पे हमें क्या मिला, ई स्क्वायर, ई की वैल्यू हमने पुट की V माइनस V/L इंटू क्या हुआ टाउ एन ए डिवाइड बाई एम। अब ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा I इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस V डिवाइड बाई L डिवाइड बाई M मल्टीप्लाई टाउ मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई A। तो हमारा क्या हो गया, ई स्क्वायर V L डिवाइड में आ गया, M हो गया डिवाइड में, टाउ मल्टीप्लाई में, N मल्टीप्लाई में, A मल्टीप्लाई में। अब यहां से हमारे पास V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, करंट के। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या था हमारा, ओम्स लॉ था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। तो R अपने पास क्या था, रेजिस्टेंस, और I क्या था हमारे पास करंट, V हमारे पास क्या था वोल्टेज। तो वोल्टेज अपना एज इट इज रह जाएगा, R क्या था रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, बट जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे उस समय n हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। सारी टर्म्स कांस्टेंट है। इसको इधर ले आते हैं सभी टर्म्स को, तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास I मल्टीप्लाई में हो गया L डिवाइड में हो गया M, सॉरी मल्टीप्लाई में M सॉरी मल्टीप्लाई में L मल्टीप्लाई में M, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा टाउ
डिवाइड में हो जाएगा n और क्या आ जाएगा a। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, इनको हम क्या रख देते हैं r, यही हो जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस। तो यहाँ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया I, यही हमारे पास क्या थी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। हमारा रेजिस्टेंस क्या आया, यहाँ पे R अपने पास आया है, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, L M डिवाइड बाई ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई ई स्क्वायर टाउ N इंटू ए, ये अपने पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आया है, L M डिवाइड बाई ई स्क्वायर टाउ N A। अब यहां से हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास वो क्या होता है, V बाई आई। तो रेजिस्टेंस ना तो कभी भी वोल्टेज पे डिपेंड करता और ना ही कभी भी करंट पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू हमारा हो जाएगा m डिवाइड बाई ई स्क्वायर टाउ n, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई L डिवाइड बाई A। ये अपने पास क्या आ गई है, कांस्टेंट टर्म, ये अपना हो गया है कांस्टेंट, इसको लिख देते हैं हम रो। यही हमारा क्या होता है अपना यहाँ पे रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से आ गया R इक्वल टू रो L बाई A, मीन्स यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यहां से हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगा अपने पास m ई स्क्वायर टाउ n, ये हमारा क्या आ गया है रेजिस्टिविटी। अगर हम यहां से चाहें तो कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी होगा हमारा 1 बाई रो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। अगर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंडक्टिविटी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ से कंडक्टिविटी क्या आएगा, कंडक्टिविटी आएगा सिग्मा इक्वल टू अपना हो जाएगा ई स्क्वायर टाउ n डिवाइड बाई m, ये इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, टाउ ऊपर चला जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, m क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो कंप्लीट हमने एक्सप्लेनेशन किया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन की है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफाइन की है, और ये हमारे पास क्या था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।